गुड इवनिंग। देखिए अपनी पार्टनरशिप फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट पार्ट 12th के अकाउंटेंसी का है वो अपन ने कंप्लीट किया। उसमें जो एडिशनल क्वेश्चन बनेंगे, जो मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे, वो अपन जैसे ही अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद में लेके आएंगे। आज अपन शुरू कर रहे हैं 12th की अकाउंटेंसी का पार्ट सेकेंड। और सेकेंड पार्ट में आज अपन शेयर कैपिटल का चैप्टर लेंगे। कंपनी इसको कहते हैं। कंपनी के आपके दो चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है शेयर कैपिटल, सेकेंड जो चैप्टर है आपका डिबेंचर। डिबेंचर के कुछ पार्ट हैं वो हटाए हैं और शेयर कैपिटल के अपने पार्ट जो है वो एज इट इज है। तो आज अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपने कंपनी के चैप्टर के ऊपर कि कंपनी में कैसे कैसे कंपनी किसे कहते हैं, अंश क्या होते हैं, अंश पूंजी क्या होती है, ठीक है, अंश पूंजी के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, अंशों के कितने प्रकार होते हैं। ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं वो आज अपन चर्चा करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। और उसके बाद में लेखांकन स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए अपन चलेंगे। सबसे ज्यादा मार्क्स का ये चैप्टर है आपके अकाउंटेंसी में, सेकंड अकाउंटेंसी में। और इसमें से आपके 4 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा क्योंकि बड़े क्वेश्चन है वो 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पार्टनरशिप में से रहेगा और 2 क्वेश्चन आपके सेकंड अकाउंटेंसी में से रहेंगे जिसकी अपन चर्चा करेंगे। थोड़े ही दिनों में आपके सामने ब्लूप्रिंट है वो आने वाला है। इसी माह में संभावनाएं है कि नवंबर में बोर्ड है वो अपना जो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं 12th में उनका जो ब्लूप्रिंट है वो जारी करेगा। एक दो दिन पहले ऐसी न्यूज आई थी कि बोर्ड ने थोड़ा सा जो पेपर का पैटर्न है उसमें जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो आते हैं अपने, यानी कि 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। देखिए 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं जहाँ तक कॉमर्स की, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और पीएचडी की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 18, 12 एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में 2-2 के, 3-3 के, 4-4 के, ये 4 कैटेगरियों में क्वेश्चन अपने डिवाइड किए गए हैं। तो जो 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसमें भी बोर्ड इस बार ऑप्शन देंगे। जो 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं मेरे हिसाब से, उनमें भी बोर्ड इस बार आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवाएगा। तो थोड़ी सी आसानी ये रहेगी कि यदि अपने को जो एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो नहीं आ रहा है तो अपन विकल्प वाले आंसर क्वेश्चन को चूज करते हुए उसका आंसर अपन आसानी से कर पाएंगे। तो ये थोड़ी सी सहूलियत वाली बात है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। और ब्लू प्रिंट की मैं अभी चर्चा कर ही रहा था कि इसी नवंबर माह में बोर्ड है वो ब्लू प्रिंट जारी करने जा रहा है। जैसे ही ब्लू प्रिंट जारी हो जाएगा मैं आपको सब्जेक्ट वाइज उसका डिवाइडेशन, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये भी इस बिंदु पे अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए आज अपना चैप्टर लेके अपन चल रहे हैं कंपनी। कंपनी अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंटिंग में अपन लेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल। देखिए थोड़ी चर्चा करते हैं कंपनी क्या होती है, कंपनी किसे कहा जाता है। तो देखिए कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की देखिए परिभाषा है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित, विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका अपने सदस्यों से, अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, पृथक
अस्तित्व होता है। कंपनी की एक सार्वमुद्रा भी होती है। कंपनी की एक सार्वमुद्रा भी होती है जिसका प्रयोग जहां कंपनी के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। पर किया जाता है। ठीक है। कंपनी क्या है? कंपनी एक निर्मित विधान द्वारा निर्मित, विधान का मतलब कि कंपनी अधिनियम वर्तमान में 2013 है, इससे पहले 1956 था, कि जिसका निर्माण किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है वो कृत्रिम व्यक्ति यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जिसका अपने सदस्यों से यानी कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनकी और कंपनी की अलग अलग एंटिटी होती है। यानी कि अलग अलग एंटिटी का मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं वो सदस्यों के नाम से नहीं किए जाते हैं, वो सब कंपनी के नाम से किए जाते हैं। इसलिए कंपनी है वो एक अलग एंटिटी रखती है अपने सदस्यों से। इसकी एक सार्वमुद्रा होती है, सार्वमुद्रा को सील कहते हैं, जिसको मोहर कहते हैं ना अपन। तो कंपनी की एक सील होती है, उसका यूज वहां किया जाता है जहां कंपनी के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या है? कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार भी इसकी परिभाषा है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(1) के अनुसार कंपनी वह कंपनी है, कंपनी वह कंपनी है जिसका निर्माण व पंजीयन वर्तमान की वर्तमान कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो, कंपनी कहलाती है। कंपनी कहलाती है। ठीक है। कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसका निर्माण यानी कि जिसका रजिस्ट्रेशन और जिसका निर्माण इस्टेब्लिशमेंट स्थापना अब के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है या इससे पूर्व जो कोई कंपनी अधिनियम थे उनके अंतर्गत हुआ है, वो क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। ठीक है। आगे का बिंदु अपन लेते हैं अंश पूंजी। अंश पूंजी कंपनी की वह राशि अंश पूंजी कहलाती है। वह राशि अंश पूंजी कहलाती है जिसके साथ कंपनी का पंजीयन किया जाता है। किया जाता है। ठीक है। कंपनी के समामेलन में लिखी अंश पूंजी
अंश पूंजी छोटे छोटे राशि के टुकड़ों में राशि के टुकड़ों में बटी होती है बटी होती है जिसे अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, शेयर कहते हैं। यानी कंपनी की जो कैपिटल जो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट में जो कंपनी के द्वारा डिसाइड की जाती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट 100 पर हो सकती है, 200 पर हो सकती है, 500 पर हो सकती है, 1000 पर हो सकती है। तो जो छोटे से छोटा जो टुकड़ा होता है कंपनी की टोटल अंश पूंजी का जिसमें वो विभाजित रहती है उसे कहा जाता है क्या? अंश। उसे क्या कहा जाता है? अंश, यानी कि शेयर। क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। ये है शेयर कैपिटल की बात कर रहे थे अपन, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये अपनी अंश पूंजी की बात हुई और अंश पूंजी का जो छोटा टुकड़ा है उसको अंश कहते हैं, उसकी भी अपन ने इस बिंदु में बात की है। अब आगे अपन कुछ अंश पूंजी के टाइप होते हैं उनकी आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। बाकी धीरे धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल इत्मीनान के साथ। थोड़ा अभी अपने पास टाइम भी है, ज्यादा स्पीड नहीं खींचेंगे। आपको कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी यदि होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा ये अनुरोध है आप सभी से, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, जो आपका साथी या जो भी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी में जुटे हैं जो साथीगण, उनको भी आप शेयर करें। उन्हें भी ये फायदा मिलेगा क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो अपन इस क्लास में चर्चा कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सारे जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में इंक्लूड है। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा मैं इस चीज को नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरीके से यदि मेरे वीडियो आप तक पहुंचते हैं और आपको यदि उसमें 10 नंबर का भी फायदा होता है तो मैं ये समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना है वो आप लोगों के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ और मेरा वीडियो बनाना एक सफलतम कदम है। तो देखिए आगे का बिंदु अपन चर्चा करने जा रहे हैं, अंश पूंजी के प्रकार। अंश पूंजी के प्रकार एक एक करके पढ़ेंगे सारे प्रकारों को। अंश पूंजी के प्रकार की बात अपन इसमें करेंगे। अंश पूंजी के प्रकार। देखिए मेरा ये प्रयास है और हमेशा रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा और बारीक से बारीक के जो टॉपिक या बिंदु है वो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूं। कोई भी एक सिंगल बिंदु है जो अपने से छूटे नहीं, क्योंकि देखिए कोई परिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन मेरा प्रयास एक परिपूर्णता की ओर है कि मैं मेरा इतना प्रयास करूं कि आप लोगों तक एक बारीक से बारीक टॉपिक भी नहीं छूट पाए और सारे बिंदुओं पर अपन चर्चा करें। यदि फिर भी कोई बिंदु रह जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उस बिंदु के बारे में बताइए ताकि उस बिंदु को भी आपके सामने क्लियर किया जा सके। और अब देखिए अंश पूंजी के प्रकार अपन देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर्स कैपिटल। नंबर एक, पहला टाइप लेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी, ठीक है। क्या होती है अधिकृत पूंजी? वह पूंजी जो कंपनी के जो कंपनी के
समामेलन समामेलन लिखी होती है या जिस पूंजी के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी का पंजीयन होता है, पंजीयन किया जाता है, अधिकृत पूंजी कहलाती है। अधिकृत पूंजी कहलाती है। जो कंपनी के समामेलन में दर्ज होती है वो पूंजी ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। कौन सी कैपिटल होती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। ठीक है, ये अधिकृत पूंजी है। इसकी डेफिनेशन सी पूछी जाती है। अंश पूंजी के प्रकार जो पढ़ा रहे हैं उनमें से केवल डेफिनेशन पूछी जाती है कि ये पूंजी किसे कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है? देखिए, इशूड कैपिटल अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में क्रय करने के लिए निर्गमित किया जाता है या जिसके क्रय करने के जनता से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जनता से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, निर्गमित पूंजी कहलाती है। निर्गमित पूंजी कहलाती है। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसकी टोटल कैपिटल जो है अधिकृत ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 50 लाख रुपए है। कितनी लाख है? 50 लाख। अब वो 50 लाख में से 20 लाख के शेयर है वो बेचने के लिए जनता से आवेदन करती है। कितने? 20 लाख रुपए के शेयर वो जनता में क्या करना चाहती है? इशू करना चाहती है। तो इशूड कैपिटल कितनी होगी? 20 लाख। कितनी होगी? 20 लाख। बात क्लियर होगी कि ऑथराइज्ड कैपिटल वो 50 लाख है, लेकिन जनता से 20 लाख रुपए के शेयर है वो बेचना चाहती है जनता में वो कंपनी। तो जो 20 लाख रुपीज है उसके बराबर जो पूंजी है वो कौन सी कैपिटल हो जाएगी? निर्गमित, इश्यूड कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, दो। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आती है प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसे कहते हैं? देखिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल निर्गमित पूंजी का वह भाग, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता से मांग लिया जाता है, जनता से मांग लिया जाता है, प्रार्थित पूंजी कहलाती है। प्रार्थित पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाती है। अब देखिए, मांगने का क्या मतलब है? अपन ने कितने जारी किए थे? 20 लाख। अब वो 20 लाख रुपए क्या होता है कि थोड़ा आगे अपन मैं पढ़ाऊंगा आपको कि वो 20 लाख रुपए अपन या तो एक साथ मांग सकते हैं कि जैसे 100 रुपए का शेयर है तो टोटल अपन ने 100 रुपए के हिसाब से ही पैसे मांगे,
एक क्या होता है कि जब बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो उसको कंपनी है वो कॉल्स में लेती है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, इस टाइप से। तो मतलब जहां तक कॉल कर लेती है, जहां तक के रुपए कंपनी ने मांग लिए, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। देखिए, जब कंपनी पूरे रुपए मांग चुकी होती है, जितने 100 का है एक शेयर, तो 100 पूरे की मांग चुकी होती है, उस स्थिति में इश्यूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो इक्वली आ जाती है। क्या आ जाती हैं? इक्वली आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन वो इक्वली जब आएंगी जब इश्यू किए उतने आवेदन आपके पास आ गए थे, इश्यू किए उतने आवेदन आपके पास आ गए हैं तभी हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल निर्गमित पूंजी का भाग होता है जो जनता से मांग लिया जाता है। मान लो यदि आपने अभी तक फर्स्ट कॉल ही की है, तो फर्स्ट कॉल की एयर एंडिंग आ गया, नहीं आपने को अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो वहां आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल फर्स्ट कॉल तक की राशि से मल्टीप्लाई करके ही निकालेंगे। ठीक है, बाकी वो जब अपन बैलेंस शीट सीखेंगे उसमें वो बात समझ में भी आ जाएगी। अभी आपको परिभाषा तक ध्यान देना है। नंबर 4, चुकता पूंजी। ठीक है, इसे पैडअप कैपिटल कहते हैं, पैडअप कैपिटल। ठीक है, पैडअप कैपिटल। देखिए, पैडअप कैपिटल क्या होती है? छोटा सा बिंदु है पैडअप कैपिटल का, मांगी गई पूंजी या प्रार्थित पूंजी भी कहते हैं उसको, या प्रार्थित पूंजी का वह भाग, का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा, अंशधारियों द्वारा चुका दिया जाता है, चुका दिया जाता है, चुकता पूंजी कहलाती है। चुकता पूंजी यानी कि पेडअप कैपिटल कहलाती कहलाती है। देखिए, चुकता पूंजी कहलाती है। ठीक है, चुकता पूंजी क्या होती है? देखिए, कहलाती है। देखिए, मान लो कि मैंने वो कह रहा था कि फर्स्ट कॉल तक मांग लिए, लेकिन देखो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो चुकाने में असमर्थ होते हैं, एबल नहीं होते हैं, उनकी कॉल्स है वो रिसीव नहीं हो पाती है। तो जितने आगे पैसे जो कंपनी ने कॉल्स की, उतनी कॉल्स की जितनी पेड हो गई है वो आपकी क्या कहलाती है? चुकता पूंजी यानी कि पेडअप कैपिटल कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात? क्लियर? अब लास्ट में एक प्रकार और पढ़ेंगे अपन आज के इस टॉपिक में, संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। 5th नंबर का पॉइंट है इसका, संचित पूंजी, संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, देखिए किसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल, बात करते हैं। कंपनी पूंजी का कुछ भाग कंपनी के समापन के समय, समापन के समय के लिए या किसी घटना के, किसी घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति हेतु, क्षतिपूर्ति हेतु संचय के रूप में रखती है, वह संचित पूंजी कहलाती है, वह संचित पूंजी कहलाती है। यानी कंपनी अपने समापन के लिए
अंतिम समय के लिए या किसी घटना के घटित हो जाने पर उसकी कंपनसेशन, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए रिजर्व करके रखती है, वो क्या कहलाती है? रिजर्व कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है? रिजर्व कैपिटल कहलाती है। देखिए ये अपने अंश पूंजी के प्रकार हैं। कल अपन बात करेंगे अंश किसे कहते हैं, इस पे की है, लेकिन फिर से अंश किसे कहते हैं, अंशों के कितने प्रकार हैं, क्या अंतर पाया जाता है, और फिर उसके बाद में अपन अकाउंटिंग के बिंदु पे आएंगे। ठीक है, और बीच बीच में जैसे जो बिंदु आते रहेंगे उसको बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। आप किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई किसी प्रकार का विचार अपने दिमाग में नहीं रखें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।